Anything you want to discuss, you can discuss. ठीक है? Ma'am, I have a doubt. हाँ बोलो. Ma'am, it's in the question number 5 of paper 1. Fx is given as 1 by x plus 1. Fx equal to 1 by x plus 1, right? And we have to tell where it is the decreasing function. So abhi you send the doubt in the group, na? So you must have Yes. written derivative this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So when it is negative, where? Ma'am, at every point. At every point it is negative, except function की जो domain है, that is x not equal to -1. -1. है ना? ये दे रखा है क्वेश्चन में x not equal to -1 या नहीं? मैम ये क्वेश्चन में नहीं गिवन. अच्छा, so it is decreasing except at -1. So f dash x is less than 0 for all x belongs to -infinity to -1 union -1 to infinity. Yes, ma'am, but that's not in the option. That is not there in the option. I'll check it. Okay. Okay, ma'am. हाँ, the options I don't know. वहाँ कैसे ये -1 की जगह 1 लिखा हुआ है. क्वेश्चन में x plus 1 ही है ना? क्वेश्चन x -1 तो नहीं है? No, ma'am. क्वेश्चन में x plus 1 ही है. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा हुआ है. ठीक है, वैसे भी -1 पर तो अनडिफाइंड हो जाएगा. Yes, ma'am, undefined हो जाएगा. और उसके डोमेन में ही नहीं है तो वो आंसर में आने का तो मतलब ही नहीं. Yes, ma'am. ठीक है, यू आर राइट बेटा. ओके, एनीथिंग एल्स? The equation of normal to the curve 9 minus x square 9 minus x square raised to the power 2 by 3 at x equals to 3 is at x equal to 3. Equation of the normal to this curve y equal to. Yes, ma'am. So at x equal to 3, this is y will be 0, है ना? तो डेरिवेटिव जो है इस केस में इसका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है. स्लोप क्या आ रहा है? dy by dx equal to 2 by 3 9 minus x square raised to the power minus 1 by 3 into -2. ठीक है, तो -4x upon 3 9 minus x square raised to the power 1 by 3. तो ये देख के जो है पता चल रहा है कि ये स्लोप जो है टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइंड है. तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है. Yes. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? 0. हाँ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0. इट मीन्स लाइन इज, it means normal is parallel to x-axis. Normal is parallel to x-axis. तो अगर नॉर्मल x-axis के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन कैसी होती है? दिस इज नॉर्मल. y equals to a. हाँ, y इक्वल टू समथिंग. तो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना इस पर y इक्वल टू. तो हमें हाँ, हम यहाँ पर at x equals to 3 y 0 है. y equals to 0 होना चाहिए. at x equal to 3 y is 0. तो इसका मतलब नॉर्मल की इक्वेशन क्या हुई? और बोलो, एनी अदर डिफिकल्टी? मैम क्वेश्चन नंबर 15 from back. क्वेश्चन नंबर 15. 15. Yes, ma'am. जोर से बोलो बेटा. And the value of a for which fx is equals to sin x minus cos x sin x minus cos x minus ax. Ma'am, a for apple. minus ax plus b decreases for all real values of x is given by. fx decreases. Yes, ma'am.
तो एफ एक्स डिक्रीजेज और हमें ए निकालना है। यस मैम। तो एफ डैश एक्स क्या आया? cos x cos x प्लस प्लस sin x sin x माइनस a। माइनस ए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 implies cos x प्लस sin x माइनस ए लेस देन 0। इसका मतलब a बड़ा होना चाहिए cos x प्लस sin x से। ठीक है, तो cos x प्लस sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है उसके हिसाब से a लेंगे। क्या वैल्यू होती है cos x प्लस sin x की मैक्सिमम? क्या ऑप्शंस दे रखी हैं? हम cos x plus sin x की मैक्सिमम वैल्यू √2, हम a greater than √2। वहां पर ऑप्शन क्या दे रखी है? मैम a greater than √2, a less than √2, a greater than equals to 1 and a less than 1। ये ऐसे होता है ना, a ग्रेटर देन √2। ये देखो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो वो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x होता है। तो ये 1 प्लस sin 2x होता है। ठीक है, और sin 2x जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। तो cos x प्लस sin x की मैक्सिमम वैल्यू √2 बनती है। तो a हैज टू बी ग्रेटर देन √2 ऑप्शन दे रखा है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यही आंसर बन जाएगा। मैम ये फिर से समझाना। बेटे इसमें क्या है कि एफ डैश एक्स हैज टू बी लेस देन 0, तो इसका डेरिवेटिव आया cos x प्लस sin x माइनस ए शुड बी लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 का मतलब हुआ कि a जो है वो cos x प्लस sin x से बड़ा होना चाहिए। जो इसकी cos x प्लस sin x की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबसे a बड़ा होना चाहिए, तभी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना। तो अब cos x प्लस sin x की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम यहाँ पर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x होगा। तो इसका सम जो है वो तो 1 आ गया, और ये 2 sin x cos x जो है sin 2x आ गया। तो sin 2x जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज 2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है cos x प्लस sin x की मैक्सिमम वैल्यू √2 बनती है। माइनस √2 और √2 के बीच में आएगा ना, तो cos x प्लस sin x की मैक्सिमम वैल्यू √2 आ। तो इसलिए a हैज टू बी ग्रेटर देन √2। समझ आ गया खुशी? यस। और एनी अदर डाउट? मैम मेरे एग्जाम्पलर से डाउट। हाँ बोलो। हाँ बेटा पेज नंबर बताओ मुझे। 137। 137 क्वेश्चन नंबर 29. 29. An open box with a square base is to be made of a given quantity of cardboard of area c square. Show that the maximum volume of the box is। इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा? टोटल एरिया c स्क्वायर है और बेस स्क्वायर है। तो बेस स्क्वायर है तो तुमने x ले लिया होगा, उसका बेस का डायमेंशन है ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ। L इक्वल टू लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू x, और हाइट उसकी कुछ y ले लो। तो तुम्हें दे रखा है an open box with a square base is to be made, area is c square। तो c square इक्वल टू किसके आएगा? बेस किसके इक्वल होता है? c square इक्वल टू x square plus 2xy plus 2xy। हाँ, तो 4xy हो गया। ठीक है ना। चार फ्लैप्स होते हैं ना, जैसे तुम रूम में जहां पर बैठे हो वो इमेजिन करो, तो उस रूम का जो फ्लोर का एरिया है वो x स्क्वायर हो गया, और वॉल्स का एरिया जो है xy हो जाएगा। तो 4 टाइम्स xy हो गया, और रूफ है नहीं। तो ये तुम्हारे पास है, और वॉल्यूम जो है वो आ गया। नो मैम वॉल्यूम प्रूफ करनी है हमें।
हाँ तो देंगे तो सही, तभी तो प्रूव करेंगे। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज, तो इसको मैक्सिमाइज करना, तो v को मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो क्या पुट करोगे, y पुट करोगे, x पुट करोगे? मैम y। तो इसमें y पुट कर दो, तो y जो है वो आ जाएगा c² माइनस x² अपॉन 4x। और फिर अब इसका वही dv/dx वगैरह वो सब निकाल के हो जाएगा क्वेश्चन। कर लोगे बेटा? यस मैम। c² x माइनस x³ हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हो रहा है ना, c² माइनस 3x² हो रहा है ये। यस मैम। हाँ वो दिखाई दे रहा है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, और बोलो। मैम हाँ वो 15th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर fx इफ द फॉलोइंग इज ट्रू। f dash x is equal to 1 upon x minus 1 whole square, f dash x equal to 1 upon x minus 1 whole square, multiply cos into x minus 2. cos Yes ma'am. cos of x minus 2 Upon x minus 1. अपॉन x माइनस 1 एक और मैम cos बाहर है, x minus 2 upon x minus 1. cos of this। ऐसे Yes ma'am. f dash x ये दे रखा है, Yes ma'am. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये करना है। Yes ma'am. तो वो फॉलोइंग में क्या क्या दे रखा है? मैम f of x निकालना है। f x निकालना है। यस। अच्छा, f x निकालना है, ये एक्चुअली में बेटा फिर वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हुआ, इसको भी रहने दो, ये इंटीग्रेट करके होएगा फिर। हम इसको डेरिवेटिव का उल्टा भी तो सोच सकते हैं कि cos जो है वो साइन का डेरिवेटिव होता है, तो हाँ इसलिए तो अभी अभी इतना नहीं पूछेंगे, अभी इतना नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। वो तो कर सकते हैं कि साइन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव, ये बेसिकली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर सोच सकते हो ऐसे, कॉस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू dy/dx ऑफ, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे dy/dx ऑफ, क्योंकि अभी तुमने इंटीग्रेशन नहीं किया होगा। तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्वोशिएंट रूल से, ठीक है, तो वो यही आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर ये आ जाएगा, एफ एक्स इज साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस। ठीक है बेटा, ये Yes बेटा ma'am. इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एक तरह। इसको डिफरेंशिएट करोगे ना क्वोशिएंट रूल से, तो यही बन रहा है x माइनस 1 इंटू 1 माइनस x माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 इज 1, तो इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, Yes. और बोलो। Question number 20. Question 9. On question 9, paper 2. पेपर 2 क्या है क्वेश्चन? And find the value of the expression cos bracket cot inverse. कॉट इनवर्स मैम फर्स्ट cos आएगा। कॉस, बाहर कॉस है, यस मैम। कॉस इनवर्स मैम cos ये cos inverse।
हाँ cos ऑफ, हाँ ब्रैकेट cot इनवर्स sin, ब्रैकेट में फिर से यस यस मैम, sin ब्रैकेट tan इनवर्स √3, ब्रैकेट tan इनवर्स √3 ब्रैकेट क्लोज। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको ऐसे अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। tan इनवर्स √2 कितना होता है? मैम √3 है। √3 है। यस अब tan इनवर्स √3 का हमें मैम एंगल 5/3। पता है तो ठीक है, जहां तो पता है, मान लो √2 होता तो फिर हम इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते ट्राइंगल से, है ना। √3 में तो ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट एंगल पता है। अगर नहीं पता होता तो tan इनवर्स को साइन इनवर्स में हम ट्राइंगल की हेल्प से कन्वर्ट करते थे। तो इसकी वैल्यू लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ √3 इज π/3 60 डिग्री पर। √3 होती है tan की वैल्यू, तो tan इनवर्स ऑफ √3 इज π/3। तो अब साइन π/3 कितना हुआ? साइन 60 डिग्री, √3/2। साइन 60 डिग्री इज √3/2। ठीक है। अब cot इनवर्स ऑफ √3/2 इस और बाहर है cos, तो अब क्या करें? ये तो हमें नहीं पता cot इनवर्स √3/2, तो क्या करेंगे इसमें? मैम ट्रायंगल से निकाल, ट्राइंगल से निकालना। तो जहां नहीं पता होगा वहां पर ट्राइंगल से करना पड़ेगा। लेट cot इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब cot थीटा इक्वल टू √3/2। तो मैंने इसको थीटा ले लिया, इसका मतलब मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पर ट्राइंगल में cot थीटा जो है वो √3/2 है। तो cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इट विल बी √3 हियर एंड दिस इज 2। अगर टेंशन हो, कंफ्यूजन हो तो tan में कन्वर्ट कर लो जल्दी से। तो 2/√3 आ गया। ठीक है। तो ये यहाँ पर अब हाइपोटेन्यूस इसका 4 + 3 7, तो √7, रूट लगाना भूलना नहीं जल्दी। 4 + 3 7, √7। तो cos थीटा यहाँ पर क्या आ गया? इक्वल टू √3/7। ठीक है। यस और एनी अदर डाउट? मैम a question is number which exceeds its square by greatest number possible. A number which exceeds its square Yes ma'am, by the greatest number possible. x minus x² को मैक्सिमाइज करना है। Yes. m इक्वल टू x minus x², तो एक तरह से मान लो इसको y लिख देते हैं, हमसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो y को मैक्सिमाइज करना है इसका। तो dy/dx इक्वल टू 1 - ये भी क्वेश्चन उसमें है। Yes ma'am. dy/dx इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू हाफ। ठीक है। मैम हम डबल डेरिवेटिव निकाल कर लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस मैम। तो x इक्वल टू हाफ, यही इसका आंसर हो जाएगा। यस मैम। हाफ एक्सीड्स क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? नंबर निकालने, क्या निकालना है? Ma'am number. नंबर। नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सीड करे तो x इक्वल टू हाफ आ गया। मैम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आई। पढ़ो फिर से बेटा लैंग्वेज। बेटे क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। She gets disconnected very fast. A number exceeds its square by maximum, ऐसा करके कुछ she was reading ना? By greatest possible number. By greatest, हाँ मतलब डिफरेंस जो है x और x² का मैक्सिमम होना चाहिए।
तो हमने x और x स्क्वायर के डिफरेंस को मैक्सिमाइज कर लिया, तो dy बाई dx को 0 पुट किया तो x इक्वल टू हाफ आ गया। अब d2y बाई dx2 जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल टू माइनस, तो इट इज नेगेटिव। तो इसका मतलब y इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू हाफ। समझ आया? यस मैम। वो मैंने लिखा नहीं ना, ऐसे ही बोल दिया। और एनी अदर क्वेरी? हम क्वेश्चन नंबर 20। आप क्लास हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन 20 पेपर का यस मैम, प्रैक्टिस पेपर 1। क्या क्वेश्चन है बेटे? If theta is the angle between the curves y is equals to sin x and y is equals to cos x, where theta lies between 0 to pi by 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, स्ट्रिक्टली है। I'm greater than बस simply. Strictly. Then the value of tan square theta minus 3. वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर Theta minus 3. थीटा माइनस 3। Yes ma'am. थीटा जो है वो क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन द कर्व्स। Yes ma'am. तो एंगल बिटवीन द कर्व्स, अगर एंगल ये थीटा है तो इसका मतलब थीटा इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, यही मतलब हुआ ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, यही दे रखे है ना। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व्स, ठीक है। तो tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, ये देखो मैं फिर से फिगर बनाती हूँ। ये हमारे पास है tan थीटा किसके इक्वल होगा, मैम साइन एक्स की जो स्लोप टेंजेंट की स्लोप होगा, मतलब एक ये टेंजेंट जा रही है और एक और टेंजेंट जा रही है दूसरे कर्व पे, उसके बीच में एंगल tan थीटा है, लाइक दिस, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स हैं और ये कर्व जा रहे हैं, तो ये एंगल थीटा है। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, मॉड्यूलस ऑफ m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। हाँ, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो sin x और cos x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये पॉइंट भी पता होना चाहिए, तभी हम स्लोप निकाल पाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है इन दोनों कर्व्स का, 0 से पाई बाय 2 के बीच में pi by 4। तो हम dy बाई dx दोनों के केस में निकाल सकते हैं ना। m1 इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू cos x और m2 इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू माइनस sin x। तो इस केस में जो स्लोप आएगा, पाई बाय 2 में पुट करिए बेटा, पूरा पूरा नहीं लिख रही, ये 1/√2 आएगा और ये -1/√2 आएगा, ठीक है। ये आ गया, तो इसको यहाँ पर पुट कर दोगे, 1/√2 माइनस 1/√2 तो प्लस 1/√2 हो जाएगा, ओवर 1 प्लस हाफ हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 2/√2। तो ये कितना बन गया, 2/√2, मतलब √2 आ गया न्यूमरेटर में और नीचे 3/2 है, ये आ गया। दिस इज tan थीटा, तो उसको यहाँ पुट कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 3। क्या है इसका आंसर, मैम डिनोमिनेटर में 1 minus half होगा। हाँ 1 माइनस था, ठीक है, माइनस साइन मिस कर दिया, 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो इट इज 2√2। तो tan स्क्वायर थीटा इज 8, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। ये आंसर, Yes ma'am. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक तरह से,
हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जो होता है दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ स्लोप. एंगल बिटवीन द कर्व्स मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, और उसको इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिख सकते हैं. और स्लोप हम कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव से निकालते हैं. डेरिवेटिव कहाँ पे निकालना होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या होगा? π/2, π/4. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? π/4 sin x और cos x. ठीक है ना? तो एट x इक्वल टू π/4, तो π/4 पर हमने दोनों का स्लोप निकाल दिया, 1/√2 और -1/2. और पॉइंट जो है वो इस इंटरवल के हिसाब से लेना है. ठीक है? इज दिस क्लियर? समझ आ गया बेटा? ये यस मैम. थोड़ा सा 2 मार्क्स का होगा मुझे लगता है ये पेपर में. यस, एनी अदर डाउट? मैम क्वेश्चन 17 है पेपर 1 का. क्वेश्चन 17 वो क्या है? मैम एक फंक्शन दिया हुआ है x² - 3x होल डिवाइडेड बाय 2a² x² - 3x होल डिवाइडेड बाय 2a². 2a², 2 into a². यस मैम. ओके. मैम बताया है कि डिक्रीजिंग है इन -21 से -9 क्लोज्ड दोनों तरफ. मतलब ये बताना है कि डिक्रीजिंग कहाँ पर है? नो मैम ये बताया हुआ है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है -21 से -9 में क्लोज्ड. -21 से -9 में ये डिक्रीजिंग है. ओके. मैम a की वैल्यू पूछी हुई है. इन दिस, तो fx डिक्रीजिंग इन दिस का मतलब ये होगा कि f' जो है वो लेस देन 0 इस इंटरवल. तो f' क्या आएगा यहाँ पर? मैम यहाँ पर वो a पे डिपेंड नहीं कर रहा. हाँ मैम f' की वैल्यू a पे डिपेंड नहीं कर रही. क्यों? 2x - 3/a² नहीं आएगा? 2a². यस मैम. ये आएगी ना. तो f' नेगेटिव है इस इंटरवल में. 2x - 3/2a² जो है ये लेस देन 0 है जब x जो है इस इंटरवल में. तो हमें a की वैल्यू निकालनी. तो ये नेगेटिव है इस इंटरवल में. इसका मतलब 2x - 3 नेगेटिव होगा. 2a² तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. ये मैम क्या? 3/2 से जितनी छोटी है उसमें ये नेगेटिव होगा. f' is less than 0, fx decreasing in -9 to -21. f' is less than 0, so it means that, ठीक कह रहे हो, ये कह रहे हो कि a² पर डिपेंड नहीं कर रहा है f', क्योंकि Yes. ये 2x पर डिपेंड कर रहा है. 2a² तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. इसका आंसर क्या दे रखा है? इसका आंसर क्या दे रखा है बेटा? ये -21 to -9 ही दे रखा है. यस मैम Yes, ma'am. -21 से -9 ही है. इसका रेलेवेंस क्या है? -21 to -9. f' less than 0, इसका मतलब 2x - 3/2a² less than 0. When x is greater than -21 less than -9. So 2x - 3 -3 करेंगे -39 आ जाएगा. -45. -45. और इधर क्या आ जाएगा? लेस देन -21.
2x minus 3 is between minus 45 to minus 21. और a का आंसर क्या दे रखा है? मैम ऑप्शंस तो अलग अलग दे रखे हैं। बेटे जरा क्वेश्चन पढ़ना दोबारा से, क्या क्वेश्चन है? For what values of a is the function f of x equal to x square minus 3x divided by 2a square decreasing in minus 21 to minus 9? For what values of a, और ये नीचे 2a square ही दे रखा है। Yes मैम, ये 2a square ही है। fx 2x minus 3 जो है ये f dash x लेस देन 0 होना चाहिए। 2x minus 3 जो है लेस देन 0 होगा if x is less than 3/2। तो x लेस देन 3/2 पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। x लेस देन 3/2 तो यहाँ कहीं पड़ेगा, तो इस पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, a कुछ भी हो इस पे तो हमेशा ही डिक्रीजिंग होगा ये। यस मैम। यस मैम। फॉर ऑल 3/2 से बड़ा होगा तो फिर इंक्रीजिंग होगा, लेकिन उससे पहले सब डिक्रीजिंग है। हाँ, तो ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a लिखा हुआ है कुछ? नो मैम, मैम 4 ऑप्शन दी हुई है, -6 to infinity, -infinity to -6, -infinity to -14 and -infinity to 40। कुछ अजीब ठीक सा नहीं लग रहा क्वेश्चन मुझे, चेक कर लूंगी बेटा मैं। तो ये कौन से वाले पेपर में है? मैम पेपर 1 का क्वेश्चन 17 है, पेपर 1। क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग होगा x लेस देन 3/2 में, तो -21 टू -9 की तो कोई बात ही नहीं हो रही इसमें, उसमें तो डिक्रीजिंग होगा ही होगा ये। whatever a is f dash x will be negative, so the function will be decreasing। कुछ टाइपिंग एरर है। ओके, और बोलो बेटा, ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये कि इट इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a इन दिस इंटरवल। -20 लेस देन 3/2 इधर डेरिवेटिव नेगेटिव ही रहना है। मैम a स्क्वायर की मैम a होता तो 2a होता तो मैम, अगर a स्क्वायर की जगह a होता तो हमें देखना पड़ता कि हमारा डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि 2x minus 3 नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो, तब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, या 2x minus 3 पॉजिटिव हो और a नेगेटिव हो, फिर वो केस बनेगा, है ना। तो डेरिवेटिव 2x minus 3 और a दोनों पर डिपेंड करेगा, तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। फिर ये इंटरवल ये x लेस देन 3/2 नहीं आएगा उसमें, फिर उसमें हमें केस बनाने पड़ेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, लीव इट अभी, इट इज फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। ठीक है, अच्छा और बताओ मैम इक्विवेलेंस क्लास वाला एक बार कंसेप्ट बताओ। इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट समझ। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि रिलेटेड होते हैं आपस में, वो एक क्लास में आ जाते हैं। जैसे तुम्हारी क्लास है, उसमें मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ रिलेटेड होगा अगर उसके मार्क्स इक्वल है तो, ठीक है। तो हमने इक्वल मार्क्स वाला रिलेशनशिप मान लो डिफाइन कर दिया, तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर 1 लिखा, और उसके बाद जो जो बच्चे के मार्क्स रोल नंबर 1 के इक्वल है, मान लो रोल नंबर 5 के इक्वल है, इसके रोल नंबर 7 के भी 1 के इक्वल है, रोल नंबर 19 के है, रोल नंबर 25 के, तो ये एक क्लास बन गई। फिर हम रोल नंबर 2 लेंगे, मान लो रोल नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है, रोल नंबर 4 के उसके इक्वल आ गए हैं,
रोल नंबर 6 के इक्वल आ गए हैं, 2 के इक्वल आ गए, इन सब के 2 के इक्वल है, तो ये एक क्लास बनी। अब ये यहाँ पर हमने रोल नंबर 3 ले लिया, अब 3 है तो 4 आ नहीं सकता, 5 यहाँ आ चुके हैं, अब 3 के इक्वल जिन जिनके वो आ जाएगी, 6 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, तो 3 के इक्वल अब जिसके भी नंबर है रोल नंबर 3 के इक्वल वो एक क्लास में आ जाएगा। 3, 10, कोई भी बच्चे हो सकते हैं, 17 लाइक, तो इस तरह से ये सब क्लासेस बनती जाएगी। तो क्लासेस क्या होती है, ये हमने डिफाइन किया, A related to B meaning student A related to B if marks of A equal to marks of B. अगर A के मार्क्स और B के मार्क्स इक्वल है तो वो रिलेटेड है, तो उस हिसाब से ये इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई। ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास है, ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास है, ये 3 की इक्विवेलेंस क्लास है, 4 की इक्विवेलेंस क्लास वही होगी जो 2 की है, 5 की वही होगी जो 1 की, लाइक तो अगर तुमने कोई क्वेश्चन किया हो इक्विवेलेंस क्लास का तो वो समझा सकते। एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। A relation R in a set A equals to one set of 1, 2 and 3 is defined as R equals to 1, 1, 1, 2. ये 1, 2, 3 है। Yes ma'am. R में क्या है? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 and which of the following, नहीं मैम ये वाला नहीं था, ये क्या? लेट मैम दूसरा वो गलत क्वेश्चन बता दिया। R है A, B such that A minus B का mod is multiple of 4 और A, B belongs to A है जो A में 0 से 12 है नंबर्स। मल्टीपल ऑफ 4। यस मैम। और सेट A क्या दे रखा है? 0 से 12। तो इसमें इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालनी है? हम 1 की क्लास इक्विवेलेंस क्लास 1 की। तो हमें 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स चाहिए। तो मान लो 1 से रिलेटेड B है, तो 1 और B रिलेटेड कब होंगे? जब मॉड ऑफ 1 माइनस B जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है ना? मतलब मॉड ऑफ 1 माइनस B जो है दैट शुड बी इक्वल टू 4 है। तो तुम्हें वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो डिफरेंस देके 4 का मल्टीपल बने। तो 1 की जब इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे तो सबसे पहले तो उसमें 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या होता है? 0, ठीक है? और क्या आएगा इसमें? नेक्स्ट एलिमेंट क्या लोगे? 5 माइनस 1 4 हो गया, ठीक है ना? तो 5 ले लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ले सकते हैं, नॉर्मली हम क्या होते हैं कि इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि 1 माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4m। तो b की वैल्यू निकालने के लिए b को उधर ले जाओ और 1 प्लस माइनस 4 है, तो इससे b की वैल्यूज निकालते जाओ और m को वैल्यूज देते जाओ। मान लो m को तुमने 0 दिया तो 1 आ गया, m को तुमने 1 दिया तो 5 आ गया। एक -3 भी आ रहा है पर -3 हमारे सेट में नहीं है, हम नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? मैंने b को जब भी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो, जैसे तुम्हें 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तुमने एक एलिमेंट b मन में सोच लिया, अब रिलेशन का वो अप्लाई कर दिया तुमने, अब b को इन टर्म्स ऑफ 1 लिख दो, 1 और m जो भी यहाँ पर आ गया, तो b अब इसमें m को वैल्यूज डालते जाओगे तो b निकलता जाएगा। अब m को 2 डालोगे तो क्या आएगा? 8 प्लस 1 9, और दूसरी वैल्यू आएगी 1 माइनस 8, वो हमारे सेट में नहीं है तो इसलिए हम नहीं दे सकते -7। समझ में आ गया? तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो 4 4 के डिफरेंस पे आ रहा है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो बनेगा 13। 13 है नहीं तो ये यहाँ खत्म होगी। समझ में आ गया? यस सर। ऐसे जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो निकाल सकते हो, किसी की भी निकालनी हो इसी से निकाल सकते हो। b इक्वल टू लिख लो और इसको वैल्यूज देते जाओ। इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है? और इनके भी इक्विवेलेंस क्लास
जो इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसके भी इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चंस जो है वो रिवाइज कर लेना। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे ना, ए डी इक्वल टू बी सी या ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, तो उसके भी इक्विवेलेंस क्लास पेपर में आ जाता। हम इसमें फिर a, b को कुछ एलिमेंट इसमें कुछ दे रखा होगा ना, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, और ये यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास जो है वो किसी सेट के ऊपर डिफाइन की जाएगी। ये ए बी जो है ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं, तो मान लो ए हमारा दे रखा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लाना पड़ेगा बेटा मेरे को, 1 2 3 सो ऑन अप टू लेट्स से 50। अब मैं तुमसे पूछूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 अगर तुम्हें लिखनी है तो तुम एक एलिमेंट ले लोगे जो 2,5 से रिलेटेड है, ठीक है, 2,5 रिलेटेड टू सी कॉमा डी। तो अब ये लॉजिक अप्लाई करो, क्या आएगा? 2 + d = 5 + 2। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, c माइनस डी इक्वल टू 2 - 5 -3। तो हमें वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका डिफरेंस -3 आ रहा है, c माइनस। तो अब यहाँ पर लेते जाओ, मान लो तुमने 1 ले लिया, तो 1 माइनस व्हाट इज, या ऐसे लिख लो d इक्वल टू c + 3, इससे आसान हो जाएगा। d इक्वल टू c + 3 लिख लिया। अब c को तुमने मान लो 1 ले लिया, तो d क्या आएगा यहाँ पर 4, c को 1 लिया ना, c इक्वल टू 1 लेंगे तो d 4 बनेगा, c इक्वल टू 2 ले लो तो d क्या आएगा 5। समझ में आ रहा है? यस बेटा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? हेलो, R is a relation defined on A cross A. Yes, beta, are you there? Yes, ma'am. हाँ, ये समझ में आ रहा है? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई? अच्छा, किसी और की कोई डिफिकल्टी? अब ये तो बोल नहीं रहा, क्या करें? ये किसी और को डिस्कस करना है दिस क्वेश्चन? बेटा किसी और की क्वेरी है ये? नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? 3, c को 3 लोगे तो d क्या आएगा 6, एंड यू विल कंटिन्यू लाइक दिस। 12 लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50। Yes, any other query? Yes, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, for what values of a fx equal to x square minus 3x upon 2a square is decreasing? fx equal to x square minus 3x upon 2a square. ये अभी बात हुई थी बेटा, ये ऊपर मैंने डिस्कस कर रही थी। ये जो क्वेश्चन है इसमें a की वैल्यू पर डिपेंडेंट ही नहीं है। f डैश x जो है हमारा, हाँ, वो x equal to 3/2 आ रहा है उसमें। f डैश x जो है ये हमारा 2x माइनस 3 अपॉन 2a स्क्वायर आ रहा है ना? तो ये a की कोई भी वैल्यू उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। a could be any real number. It is decreasing when x is less than 3/2. Yes, ma'am. है ना? तो ये a पर डिपेंडेंट है, इस क्वेश्चन में कुछ डिफेक्ट है। ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट बना नहीं हुआ। अब मुझे ध्यान नहीं है ओरिजिनली ये क्वेश्चन क्या था, बट ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इट इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। f dash x is less than 0 when x is less than 3/2। a पर तो डिपेंड ही नहीं करता।
एनी अदर डाउट? मैम मेरा डाउट मैम डिटर्मिनेंट्स में। हाँ बोलो मैम 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 1 मिनट मैम, if a plus b plus c is equal to 0, then prove that ma'am ma'am row 1 cos c cos b. cos c, No ma'am, 1 cos c cos b, 1 cos c cos b row 1 में 1 cos of c cos of b. yes ma'am, cos ma'am second ये यहाँ पे मैंने स्मॉल एबीसी लिखा था, स्मॉल भी लिख देती हूँ, वहां हो सकता है कैपिटल एबीसी हो। कैपिटल एबीसी है? yes ma'am capital है। ठीक है, तो इसको भी कैपिटल ही कर दे। हाँ cos c 1 cos a, cos c 1 cos a, cos b cos a cos b cos a 1 prove that this is equal to 0। ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना बेटा, वो तुम्हें अगर पेपर में आते हैं तो दैट विल बी बेस्ड ऑन सिंपली एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, क्योंकि अब प्रॉपर्टीज तो है नहीं। तो अब यहाँ पर सिंपली हम ये कर सकते हैं कि सी की वैल्यू यहाँ कुछ पुट कर दें, यही सब कुछ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्योंकि तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का होगा जो एक्सपेंशन से होगा। थोड़ा बहुत अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो उससे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कर सकते हम। इसमें जैसे सी की वैल्यू पुट करें तो माइनस ए माइनस बी आ रहा है, तो सी एलिमिनेट कर सकते हैं और ए बी में इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये पहले प्रॉपर्टीज जब कोर्स में थी तब तो इन चीजों की रेलिवेंस थी, अब इनकी रेलिवेंस नहीं है हमारे। ठीक है, तो अब ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस जो है ना वो नहीं करने हैं, वो तुम्हें फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन ही करो। समझ आ रहा है बेटा? yes मैम। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि सी को माइनस ए माइनस भी लिखते हैं, पर करना हमें एक्सपैंड ही पड़ेगा, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। अब तो प्रॉपर्टीज है नहीं, तो मैं प्रॉपर्टीज तो यूज कर नहीं सकती, तो मुझे एक्सपैंड ही करना पड़ेगा। तो इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आ सकते 1 मार्क में। 1 मार्क में तो सिंपल एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इनके ऊपर ओके टाइम मैम। वेस्ट करो। इस टाइप के तुम्हारे एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, जिसमें 1 है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, तो कुछ टर्म्स दे रखी हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या इस टाइप के जो क्वेश्चन। मैम ऐसे एक और क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलो। मेरा डाउट है मैम। मैम इफ x, मैम वही प्रूफ वाला ही है मैम, x plus y plus z is equal to 0। मैम प्रूव दैट मैम डिटर्मिनेंट मैम रो 1 x a y b z c, सेकेंड रो y c z a x b, y c z a x b, अब z b होगा फिर। यस मैम z b x c y a मैम इज इक्वल टू x y z मैम डिटर्मिनेंट a b, मैम डिटर्मिनेंट a b c c a b b c a मैम c a b मैम c a b b c a मैम ये प्रूफ करना है। ये वही है बेटा, सब उसी के ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज के ऊपर, बिना उसके कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को।
बिना प्रॉपर्टीज के ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, इनके ऊपर मत टाइम लगाओ। तुम्हें जो क्वेश्चन करने हैं वो इस टाइप का करने हैं, इसमें जहां पर क्वेश्चन एक्सपैंड होके हो रहा हो और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, उन क्वेश्चंस में एनर्जी लगाओ। जहां पे एक्सपेंशन से क्वेश्चन हो रहा है, जहां एक्सपेंशन से नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन को टाइम मत डिवोट करो। जहाँ एक्सपोनेंट्स पर बेस्ड हो, मतलब सिंपल सिंपल सा हो जाए एक्सपैंड होके। मैं देख रही थी जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये जैसे क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1, फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 1, इस टाइप के जो क्वेश्चन सिंपल वाले, जहाँ सीधा एक्सपैंड करके और फिर बच्चा उसकी वैल्यू निकाल, तो ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंशन से कर सकते हो। ये आता है ये करना? यस मैम। मैम 1 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा, -1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा ना, प्लस हो जाएगा, है ना? यस मैम। 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ, फिर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस। ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तुम्हें पेपर। -1, ये +1 माइनस, so it is 1 plus sin theta plus cos theta plus sin theta cos theta। तब sin theta cos theta 1, ये तीनों टर्म्स तो कैंसिल हो रही है, तो ये आ गया माइनस sin theta cos, ये आ गया ना? यस मैम। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी। मैम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हाँ, माइनस साइन अपॉन 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, -हाफ मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू हाफ। साइन 2 थीटा जो है इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं तुम्हें पूछे जा सकते। So it lies between -1/2 and, तो ये जो ऐसे एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस है वो कर, बस और कुछ मत करो। और कुछ पूछना बेटा? मैम वो x बेस e की वैल्यू बता दो एक बार। इसकी वैल्यू मैम log x बेस e। log x बेस e की वैल्यू मतलब क्या, इसका क्या? इसकी मैक्सिमम वैल्यू शायद कह रही है मैम। क्या पूछ रहे हो बेटा? क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? कोई इंटरवल दे रखा है? सिर्फ log x की बेटा, log x की तो इंफिनिटी की तरफ जाता है ना ग्राफ। log x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है, ठीक है? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तो बढ़ती जाती है वैल्यू जैसे जैसे ग्राफ आगे चलता जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैम मुझे वो log की जैसे जो भी सारी वैल्यूज होती है ना वो चाहिए। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि जैसे log 1 इज ऑलवेज 0,
ठीक है, कोई भी बेस हो। अगर लॉग ऑफ ई बेस ई हो तो वो 1 हो, लॉग ऑफ अगर ए बेस ए हो तो वो भी 1 हो। अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और log 1 बेस कुछ भी हो, चाहे ई हो या ए हो, कोई भी बेस हो यहाँ पर, दैट इज ऑलवेज 0। और कौन सी वैल्यू इसमें आती है? यही वैल्यूज आती हैं इसमें, log e 1, log 1 0। और बाकी तो प्रॉपर्टी से हो जाता है कि मान लो कुछ ऐसा हो तो प्रॉपर्टी से हो जाता है। और भी कोई फॉर्मूला? बाकी तो बेस वाले डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो प्रॉपर्टीज मैम में। एक वो भी तो होता है इम्पोर्टेंट वाला, log x बेस e इज इक्वल टू, मैम log x बेस e की वो भी तो लिखते थे हम, x इक्वल टू e बेस। ये वाला ये कह रहे हो? मैम अगर ये log x बेस e इज log x अपॉन log e, ये मैम अगर log x बेस e 1 है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 1। हाँ ठीक। अगर log x बेस e इक्वल टू y है तो इसका मतलब x इक्वल टू e टू द पावर 1। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा, जब भी हमें एक्सपोनेंशियल में चेंज करना होता है तो ये करना। अगर मान लो तुम्हें दे रखा है कि log जो है इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x 1 है। log ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये तो याद रखना ही है कि log x, अगर सिर्फ log x इक्वल टू y भी लिखा है तो इसका मतलब बेस e है, तो इसका मतलब x इक्वल टू e टू द पावर y। ठीक है, और एनीथिंग एल्स? ये वैसे एनसीईआरटी में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, बट अगर ऐसा कहीं सिचुएशन आती है तो तुम इनको सेपरेट करके कोई भी बेस दे सकते हो। इतना डिटेल आती नहीं है कभी पेपर में, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ बेस ई दे दो, सी दे दो, जो मर्जी बेस दे दो। हाँ बोलो मैम। इफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड अ स्फीयर इज कांस्टेंट, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड स्फीयर इज कांस्टेंट। क्यूब एंड स्फीयर, यस मैम। हाँ कांस्टेंट है, सरफेस एरिया कांस्टेंट। क्या करना है? Ma'am, find the ratio of an edge of the cube to the diameter of the sphere when the sum of their volume is minimum. Find the ratio of the edge of cube To the diameter of the sphere. diameter of sphere. ये निकालना when their volume is minimum. ठीक है। और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर लिए हैं ना सारे? Yes ma'am. तो अब क्यूब है तो क्यूब की एज एक्स ले लो, और डायमीटर है तो रेडियस 2r ले लो, तो हमें ये चाहिए। ठीक है ना? तो सरफेस एरिया जो है क्यूब का, सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6 और स्फीयर का? मैम 4 pi r square. दिस इक्वल टू कांस्टेंट सी ले लिया। ठीक है, और वॉल्यूम वो करना मिनिमाइज। यस मैम। तो वॉल्यूम हो गया एक्स क्यूब, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया? स्फीयर का वॉल्यूम कल पेपर है 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर। तो इसको मिनिमाइज करना है, तो अब यहां से कुछ पुट करना पड़ेगा और फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। है तो टेढ़ी की 6x² इक्वल टू c माइनस 4 पाई r स्क्वायर। तो x² इक्वल टू 1/6। तो x जो होगा वो इसका
c माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 पावर हाफ। ठीक है, अब इसको यहाँ पर पुट कर दो वॉल्यूम और फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो v क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब c माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 पावर 3 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ट्राई किया था। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था, इसलिए मैं वो पूछ रहा था, इसलिए पूछ रहा था आपसे। इसके आगे सॉल्व नहीं करा मैंने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था। कॉम्प्लिकेटेड तो बनेगा, dv/dr करना पड़ेगा और उसके बाद r निकालना है, x h चाहिए, x अपॉन 2r, x अपॉन 2r। कोई और मेथड भी तो नहीं, कुछ और कर भी नहीं सकते, दिया ही उन्होंने ऐसा है, क्यूब एंड स्फीयर और सरफेस एरिया यहाँ क्यूब पे है दोनों का, और यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर है, तो पुट करें तो वही सिचुएशन तो वही रहेगी। देख लेते हैं कुछ बनता है। 3/2 c माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 पावर हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 8 पाई आर अपॉन 6, यही बनेगा ना, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ रहा है, ये आ रहा था तुम्हारा। तो dv/dr इक्वल टू 0 implies 2 to the 4 minus. So this implies 4 pi r square equal to, ये जो टर्म्स है दूसरी तरफ जब भी dy/dr को 0 करेंगे तो उधर माइनस जाएगा 2 पाई r प्लस हो जाएगा, और ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस 4 पाई r स्क्वायर अपॉन √6। यही बन रहा है ना, 2 पाई r रूट दिस अपॉन √6। अब इसमें ये r कैंसिल हो रहा है, पाई भी कैंसिल हो रहा है, और ये 2 to the 4 हो रहा है, तो 2r रह गया, 2r√6। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर, और इधर से 6 आएगा तो 24r स्क्वायर इक्वल टू c माइनस 4 पाई r। तो r स्क्वायर इक्वल टू c माइनस 4 पाई c अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन 24 प्लस 4 पाई, ऐसा कुछ बन रहा है बेटा। हम इतना कॉमन पेपर में आ सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं आता। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, आर स्क्वायर को एज इट इज यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और फिर रेशियो इसमें पुट करना। ओके मैम, तो फिर रेशियो आ जाएगी। ठीक है, आगे देख लेना करके। सेकंड डेरिवेटिव इसका जो है, सेकंड डेरिवेटिव और भी बेहतर आएगा। बहुत लंबी क्वेश्चन है बेटा, कहाँ से लिया तुमने? एग्जाम्पलर से। एग्जाम्पलर में? यस मैम। कौन सा क्वेश्चन है ये? 31 पेज 138। ये देखो ना, c माइनस 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 24 आर स्क्वायर आ रही है, तो ये यहाँ पर अगर मैं 24 आर स्क्वायर पुट करती हूँ तो x जो है ये यहाँ पे बन रहा है x इक्वल टू
24 r स्क्वायर अपॉन 6, 4 r स्क्वायर पावर हाफ, ये बन रहा है। तो x इक्वल टू 2 r, तो एज अपॉन डायमीटर 1 आ रहा है। क्या है इसका आंसर? फाइंड द रेशियो ऑफ एज, 1 आ रहा है। 1 रेशियो हाँ, तो ये 1 रेशियो 1। मैम 1 कैसे? x मैम 2 अपॉन, और कैसे? ये यहाँ से मैंने कहा ना, ये यहाँ से वैल्यू पुट हो रही है ना, ये तो ये c माइनस 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, एज इट इज एक्सप्रेशन आया हुआ है ना, ये c माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ से 24 आर स्क्वायर पुट कर दो, इसमें एज में यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। c माइनस 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इस वाले में भी कर सकते हो ऊपर। तो ये सीधी की सीधी 24 आर स्क्वायर पुट करते ही यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो ये इसमें पुट कर दो, तो 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 आर। तो ये आ गया ना x अपॉन 2 आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो x अपॉन 2 आर 1 आ गई। किसी में भी पुट कर दो, किसी भी एक्सप्रेशन में, सब में c माइनस 4 पाई आर स्क्वायर करना है। तो जैसे ही पुट करोगे x अपॉन 2 आर 1 आ जाए, और सेकेंड डेरिवेटिव इसमें वो बन जाए। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3। x माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3। यस मैम। तो f डैश x किया, यस मैम। x प्लस 9 इंटू 1/3 x माइनस 1 पावर माइनस 2/3। मैम हमें एक्सप्रेशन से क्या निकालना है मैम? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्वेश्चन है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। x माइनस 1 पावर 1/3 इंटू 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर एलसीएम ले लो, x प्लस 9 अपॉन 3 x माइनस 1 पावर 2/3 प्लस x माइनस 1 पावर 1/3। तो जब एलसीएम लोगे तो दिस इक्वल टू x प्लस 9 प्लस 3, और ये कंबाइन होके x माइनस 1 बन जाएगा यहाँ, ठीक है खुशी? 2/3, ठीक है। और ये हो गया 3x माइनस 1 पावर 2/3। तो इट इज 3x प्लस x इज 4x, और 9 माइनस 3 इज 6 अपॉन 3 इंटू x माइनस 1 पावर 2/3। तो अब f डैश x 0 कहाँ पे आ रहा है? x इक्वल टू न्यूमरेटर 0 होगा, माइनस 6 अपॉन 4। और दूसरा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पूछे हैं, अगर स्टेशनरी पॉइंट पूछते तो यही आंसर था। क्रिटिकल पॉइंट पूछे हैं तो ये नीचे से x इक्वल टू 1 भी लेना पड़ेगा। और जब भी ये डिनोमिनेटर वाला पॉइंट लोगे तो ऊपर देखोगे फंक्शन डिफाइंड है कि, तो फंक्शन 1 पर डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो नहीं लेंगे पॉइंट। अगर ये x माइनस 1 डिनोमिनेटर में fx में होता तो हम नहीं लेते, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा -3/2 कॉमा 1। ठीक है। यस मैम। क्रिटिकल पॉइंट्स में जब भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट दोगे तो उस पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, राइट? यस। ओके, नाउ टेक रेस्ट। रात को टाइम से सो जाना, जागते मत रहना। क्वेश्चंस का तो अंत नहीं है बेटा। मैम क्वेश्चन का अंत नहीं है। क्वेश्चंस तो जो है ना, इट्स लाइक सी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक क्वेश्चन था। बोलो। मैम y इज इक्वल टू tan x की पावर cot x। x की पावर cot x?
यस मैम 10x की पावर cot x प्लस cot x की पावर 10x मैम dy by dx निकालना है। तो इसको तो बेटा ये लॉग से करेंगे। लॉग से तो करेंगे, बट क्या हम लॉग ले सकते हैं यहाँ पर? यस मैम इसको पहले u प्लस b बनाना पड़ेगा ना, प्लस है ना बीच में। यस ये u अलग से करोगे एंड v इक्वल टू cot x की पावर 10। अब ये दोनों को लॉग से du by dx और dv by dx लेंगे, दोनों में लॉग लेंगे। log u इक्वल टू cot x log 10x, ठीक है। और फिर अब इसको डिफरेंशिएट कर दो और इसी तरह से इधर करोगे। कर लोगे बेटा? यस मैम मैं लिखवाऊं? मैम एक बार आप करवा दो। वैसे इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। पेपर जो है तुम्हारा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा सैंपल पेपर आया है। जिस तरह से सैंपल पेपर है बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे तुम्हारा पेपर होगा, एक्सेप्ट फॉर द चेंज ऑफ क्वेश्चन बस। लेकिन होंगे वैसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आएगा तो जैसे एक आ गया tan x की पावर cot x, दूसरा वाला जो है वो सिंपल सा ही होगा जिसको तुम मैम जो आपने कल क्वेश्चंस भेजे थे वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। वो तो बेटा प्रैक्टिस के लिए भेज दिए ना, पहले के क्वेश्चंस कोई रखे हुए थे तो मैंने उठा के दे दिए। मैंने कहा चलो जिनका सिलेबस खत्म हो गया वो बैठ के कर लेंगे। एक रिवाइज करने से ये हो जाता है, ये समझ आ जाता है कि ये चीज अभी रजिस्टर नहीं हुई है, ये चीज याद नहीं हुई है, इसलिए भेज दिए। मैंने तो देखे भी नहीं वो क्वेश्चन, वो पढ़े हुए थे तो भेज दिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल टू दिस, तो दिस इज 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। अपने माइंड में ये लेके चलो कि जैसा सैंपल, क्योंकि सैंपल पेपर आ गया तो सैंपल पेपर के बेस पे ही तुम्हारा पेपर बना होगा। लेंदी इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं दे सकते, तो पेपर ही नहीं पूरा कर सकता। ठीक है बेटा, ऐसे करके ना। अब log tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by tan x into sec square x। हाँ, और इसी तरह से log tan x और डेरिवेटिव ऑफ cot x जो है वो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो यहाँ से अब du by dx आ जाएगा, तो cos x अपॉन sin x कर दोगे। ये नीचे वाला जो है sin x अपॉन cos x हो जाएगा, फिर cos x ऊपर चला जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सब कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो सिर्फ ये रह जाएगा sin स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू लॉग tan। तो ये भी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ही बनता है। तो यहाँ से ये du by dx की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से dv by dx करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। और u की वैल्यू पुट कर देना इसमें, और इसी तरह से ये dv by dx होगा। फिर ये अप्लाई कर दो। बेसिकली ये समझना आना चाहिए तुम्हें कि जब सम ऑफ द फंक्शंस दे रखा है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो लॉग से करने से पहले उनको u भी लेना पड़ेगा। ये बात समझ आनी चाहिए, बाकी इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ छोटा सा आ सकता है। ठीक है, कर लोगे? समझ आ गया बेटा? और बोलो, एनी अदर डाउट? नो यस शौर्य, एनी डाउट? नो मैम। ओके बेटा, टाइम काफी हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, ठीक है। मीटिंग बंद कर दूं अब मैं? यस मैम। ओके।
ओके बेटा एंड टेक रेस्ट, रात को जागना नहीं है किसी ने भी। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।